पिछले अगर 40-45 साल की अगर यहाँ के दोनों क्षेत्रीय नेताओं की बात करूं तो दोनों ने जनता को मूर्ख बनाने का काम किया है। मैं इन दोनों नेताओं से पूछना चाहता हूं कि आप यहाँ पर आपने कोई भी 45 साल के अंदर 45 काम तो बता दें कि आज तक महेंद्रगढ़ में आपने क्या किया है। आपने यहाँ के विकास को बेचा है, आपने यहाँ के लोगों को मूर्ख बनाया है, आपने यहाँ के भाईचारे को खराब किया है, इसीलिए आज महेंद्रगढ़ की ये हालात हैं। इसके जिम्मेवार मैं यहाँ स्थानीय विधायक की बात करना चाहता हूँ, रावदान सिंह की। वो कहते हैं कि मेरी सरकार नहीं है, वो मूर्ख बना रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। अगर रेवाड़ी का विधायक यहाँ पर अगर अपने विकास के लिए बीजेपी के खट्टर साहब से, सरकार से, राजा से बात कर सकता है तो दान सिंह नहीं रहा। 2.5 साल पहले इसका उद्घाटन होता है और जिसकी फॉर्मेलिटीज बिगड़ हुए वो उद्घाटन पत्थर लगा दिया जाता है। लेकिन आज तक हम ये समझ नहीं पाए हैं कि आपकी फॉर्मेलिटी पूरी नहीं है और बार बार आप कह रहे हैं कि IMT बनेगी और आज तक कोई भी एक भी आदमी ये नहीं बता पाया है कि कब बनेगी। आपकी 10 साल में बनेगी, 15 साल में बनेगी, 20 साल में बनेगी, अगली सरकार बनाएगी। आपका बजट यहाँ पास नहीं हो रहा। आप बार बार फिर से रैलियां कर रहे हो। 2019 में 18 में किया आपने, 21 में किया, 3-4 बार आप दोहरा चुके हो कि IMT बनेगी। आप बार बार प्रशासनिक अधिकारियों को अटेली में भेजकर कह रहे हो कि यहाँ पर मौके मुआयने किए जाएं। ये क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शमशेर कौशिक आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूं इंडिया न्यूज़ पॉइंट के ऊपर। आज हम नए विषय के यहाँ आगमन पर यहाँ पर आए थे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा जो महेंद्रगढ़ में पाली में स्थित है। अपना जो हाईवे है महेंद्रगढ़ दादरी, जिसको कभी नेशनल हाईवे बन जाता है, जो कभी स्टेट हाईवे बन जाता है, तो इस हाईवे पर हम जो गेट है सेंट्रल यूनिवर्सिटी का वहाँ पर हैं और यहाँ पर हमारी विनोद जी से मुलाकात हुई। विनोद जी काफ़ी एक्टिव रहते हैं जो सामाजिक जो भी मुद्दे हैं, और विशेष तौर पर अगर हम बातचीत करें फ़िलहाल IMT जो खुडाना का जो एरिया है, इसके अंदर जो IMT जो आने वाली थी उस विषय को लेकर ये काफ़ी एक्टिव थे। महापंचायत के अंदर भी और भी बहुत सारे सामाजिक संगठन के लोग थे, वो एक्टिव थे। लेकिन आज ये हमें यहाँ पर मिले हैं तो इनसे जानते हैं IMT खुडाना के विषय में इनके क्या विचार हैं, क्या ये आगे चाहते हैं, क्या इन्होंने तैयारियाँ कर रखी हैं। जी सर, इंडिया न्यूज़ पॉइंट चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद कौशिक जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आपके चैनल का, और आप यहाँ पर आए सेंट्रल यूनिवर्सिटी पे VC का स्वागत सम्मान में आपका धन्यवाद जी। विशेष सवाल मेरा IMT खुडाना, क्योंकि ये क्षेत्र है, ये सारा खुडाना पाली सारा एक ही क्षेत्र है, तो IMT खुडाना एक विशेष विषय है। कल CM मनोहर लाल खट्टर जी भी अपने नारनौल में आए, तो IMT खुडाना के बारे में आप बताएं। देखिए, IMT खुडाना जो है वो हम सब लोग, पूरा क्षेत्र, ये दक्षिणी हरियाणा, महेंद्रगढ़ जिला, पूरा ये क्षेत्र चाहता है कि IMT यहाँ पर बने। लेकिन किस तरीके से बने ये अब तक कोई बता नहीं रहा। 2.5 साल पहले इसका उद्घाटन होता है और जिसकी फॉर्मेलिटीज़ बिगड़ हुए वो उद्घाटन पत्थर लगा दिया जाता है। लेकिन आज तक हम ये समझ नहीं पाए हैं कि आपकी फॉर्मेलिटी पूरी नहीं है और बार बार आप कह रहे हैं कि IMT बनेगी और आज तक कोई भी एक भी आदमी ये नहीं बता पाया है कि कब बनेगी। आपकी 10 साल में बनेगी, 15 साल में बनेगी, 20 साल बनेगी, अगली सरकार बनाएगी। आपका बजट यहाँ पास नहीं हो रहा। आप बार बार फिर से रैलियां कर रहे हो। 2019 में 18 में किया आपने, 21 में किया, 3-4 बार आप दोहरा चुके हो कि IMT बनेगी। आप बार बार प्रशासनिक अधिकारियों को अटेली में भेजकर कह रहे हो कि यहाँ पर मौके मुआयने किए जाएं। ये क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। इसके बावजूद यहाँ क्षेत्र के लोगों ने, गाँव खुडाना ने एक महापंचायत का आयोजन आपने देखा था पिछले रोज 2-3 पहले दिन। उस पंचायत के अंदर एक संघर्ष समिति बनी थी। उस संघर्ष समिति प्लस ग्रामीण और क्षेत्र के लोगों की दबाव की वजह से सभी लोग पूर्व शिक्षा मंत्री के साथ आपके मनोहर लाल जी की रैली के अंदर वहां चले गए। लेकिन वहां पर भी फिर से बाउंडेड था कि संघर्ष समिति के लोग ना हो, क्षेत्र के लोग ना हो, केवल गांव के लोग हों, क्योंकि वो उनके हाँ में हाँ मिलाते रहे बार बार कि IMT फिर से बनेगी। अगर संघर्ष समिति होती, क्षेत्र के लोग होते, सामाजिक संगठन के लोग होते, वो पूछते कि CM साहब कि IMT कब बनेगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमने संघर्ष समिति को अर्जेंट मीटिंग रेस्ट हाउस PWD में बुलाया, वहां पर फिर से यह निर्णय लिया गया कि हमें क्या करना है। लेकिन संघर्ष समिति ने भी यह निर्णय ले लिया, भाई जब पूरे मंत्री कह रहे हैं, गांव कह रहे हैं, तो उनकी हाँ में हाँ मिला दो। और जिस तरीके से 4 तारीख को एक संघर्ष समिति फिर से रेस्ट हाउस में मीटिंग बुला रही है और 15 अगस्त को आज़ादी के दिन हम एक लोग बड़ी महापंचायत का आयोजन करने के लिए उसे रूपरेखा के अंदर सक्रिय तौर से इस मुहिम को लेकर चल रहे थे। लेकिन उस तरीके से क्षेत्र के लोगों का मनोबल गिराने के लिए ये फिर से एक मनगढ़ंत कहानी का एक नया पैतरा चलाया है। जो मैं पिछले अगर 40-45 साल की अगर यहाँ के दोनों क्षेत्रीय नेताओं की बात करूं तो दोनों ने जनता को मूर्ख बनाने का काम किया है। मैं इन दोनों नेताओं से पूछना चाहता हूं कि आप यहां पर आपने कोई भी 45 साल के अंदर 45 काम तो बता दें कि आज तक महेंद्रगढ़ में आपने क्या किया है। आपने यहां के विकास को बेचा है, आपने यहां के लोगों को मूर्ख बनाया है, आपने यहां के भाईचारे को खराब किया है। इसीलिए आज महेंद्रगढ़ की ये हालात हैं। इसके जिम्मेवार ये दोनों नेता हैं।
जी, कल सभा की अगर हम बात करें, जो कार्यक्रम सम्मेलन था उसमें जब सीएम साहब आए थे तो उन्होंने 400 एकड़ ज़मीन और मांगी, जबकि आईएमटी का खुडाना का जो शिलान्यास था वो खुद करके गए थे। तो क्या अभी तक ज़मीन पूरी नहीं दी गई है? देखिए, आईएमटी का प्रावधान या उसके नियमावली में जो कहूँ कि 1300 चाहिए, 1400 चाहिए, इनके पहले नोटिस में होती है कि भाई हमें आईएमटी बनाने के लिए कितनी ज़मीन चाहिए। उसके रिक्वायरमेंट के लिए जैसे मानेसर है, बावल है, इस तरीके का आईएमटी जो जिस तरीके के क्षेत्र में बनाई गई, आज तक वहाँ कंप्लीट तो हुई नहीं किसी भी सरकार से। मैं ये नहीं कहता कि इस सरकार का, पिछली सरकार का भी यही रिकॉर्ड है कि आज तक वहाँ पर जितने प्लांट हैं, वहाँ पर जितने भी प्लॉट पड़े हैं वो खाली पड़े हैं। आज महेंद्रगढ़ को ये किस तरीके से गुमराह कर रहे हैं, आईएमटी का एक तरीके से बहाना बनाकर अपनी वाह लूटने के लिए करते हैं। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ 976 जमीन एकड़ जमीन पंचायत ने ऑलरेडी पहले दे चुकी हैं। पंचायत तो यहाँ तक भी कहती है, वहाँ के ग्रामीण, क्योंकि खुडाना के अंदर इनको शायद मालूम होना चाहिए, बावनी है, बावनी का मतलब 52,000 एकड़ जमीन है वहाँ पर। वो जमीन की तो कोई कमी ही नहीं है। ये तो बहाने हैं बार बार टालने के, सरकाने के। लेकिन मेरा इन चीज़ों से अब विश्वास उठता जा रहा, धीरे धीरे लोग इस क्षेत्र के जागरूक होते हैं, सवाल खड़े करने लगे। सोशल मीडिया पर अगर आप उठाकर देखेंगे, आप चैनल से अगर देखेंगे, हजारों लाखों फॉलोवर्स ये पूछते हैं नहीं अब नोटंकी नहीं चलेगी। इसलिए जनता यहाँ पर मांगती है, आईएमटी का शिलान्यास किया है तो बनने का यहाँ पर चाह रही है। आप 400 एकड़ की बात करते हैं, वहाँ तो 600 एकड़ देने के लिए तैयार है। लेकिन जल्द से चटपट यहाँ पर जमीन लें और काम शुरू करें, अन्यथा यहाँ पर आने वाले समय में इन दोनों का विरोध शुरू हो रहा है। जी, अगर बात करें दोनों नेताओं की, तो दोनों नेताओं ने पिछले काफ़ी साल से, 45 साल से अगर हम कहें तो 45 साल से यहाँ पर वही लोग हैं। तो उन्होंने आईएमटी जैसे और बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिन मुद्दों को लेकर वो अगर चलते तो वो पूरे किए जा सकते थे। और बात करें अभी, चलो हाल में किसी की सरकार नहीं है तो कोई विधायक नहीं है या मंत्री नहीं है। और बात करें जो विधायक हैं वर्तमान में, वो खुलकर विपक्ष में क्यों भूमिका अदा नहीं कर रहे कि आईएमटी होनी चाहिए? बीजेपी सरकार से वो तो डिमांड कर ही सकते हैं। देखिए, स्थानीय विधायक की ये कमजोरी है, या कोई भी विपक्ष की हमेशा कमजोरी रही, उसने प्रॉपर तरीके से कभी बात नहीं रखी। मैं यहाँ स्थानीय विधायक की बात करना चाहता हूँ, रावदान सिंह के। वो कहते हैं कि मेरी सरकार नहीं है, वो मूर्ख बना रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। अगर रेवाड़ी का विधायक यहाँ पर अगर अपने विकास के लिए बीजेपी के खट्टर साहब से, सरकार से, राजा से बात कर सकता है तो दान सिंह क्यों नहीं कर सकता? तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर मैं विधायक हूँ, चाहे सरकार किसी भी मुख्यमंत्री की हो, अगर किसी भी पार्टी की हो, मैं उनसे जाके कहूँगा मेरे क्षेत्र का विकास करिए आप। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ दान सिंह भी ऐसा ही है और रामविलास जी भी ऐसे हैं। चलिए, विचार तो बहुत हैं आप लोगों के पास, लेकिन अभी बारिश शुरू हो चुकी है, फिर कभी मुलाकात होगी आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, विनोद जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।